औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज जो है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से फेसबुक के हवाले से जो हमारा एक मेन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको ये बताया हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर सेटिंग्स कैसे अप्लाई करते हैं। और आज हम आपके साथ ब्रांडिंग के हवाले से और फर्दर मोर उसको मैनेज करने के हवाले से चीज़ें प्रैक्टिकली शेयर करके देंगे। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। ये लेट्स लर्न है YouTube/@letlr3274। ये आप देख सकते हैं चैनल का नाम लेट्स लर्न। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें MS वर्ड MS एक्सेल की वीडियोस आपके पास बेहतरीन और प्रोफेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं जिस पे हम डेली बेस पे वर्क कर रहे हैं। मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें हमारे चैनल से। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। जी डियर व्यूअर्स, ब्रांडिंग क्या होती है चलें आपको सारी चीज़ें आज बताते हैं, वाज़िया करके बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन फेसबुक राइट नाउ। आपको अपना फेसबुक ओपन करना है क्योंकि मेरा अपना लैपटॉप है तो मैं इसको लॉगिन ही रखता हूँ। बट आप अगर अपने पीसी या लैपटॉप को किसी और को भी देते हैं तो फिर इसको हमेशा लॉग आउट करके रखा करें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तभी लॉगिन हो, अदरवाइज़ लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। जी थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरनेट वर्क कर रहा है। जैसे ही हमारे पास रिज़ल्ट आता है तो ये देखें हमारे पास होम पेज आ चुका है। ठीक है, ये होम का साइन होता है। जब भी हम एंटर होते हैं तो फेसबुक हमें अपनी प्रोफाइल में नहीं बल्कि होम पेज में लेके जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर जो भी लोग ऐड करते हैं वो सारा हमारे पास शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं, ये हमारा अकाउंट एरिया है, प्रोफाइल एरिया है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, सी ऑल प्रोफाइल। यहाँ पर एक प्रोफाइल है, एक पेज है। ठीक है, चलें हम पहले पेज के हवाले से ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। ये पेज के ऊपर क्लिक किया, अब हमारे पेज के ऊपर स्विचिंग हो रही है, पेज आ चुका है हमारा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से पेज को ओपन कर लेते हैं, सी पेज। ये देखिए ये हमारा आ चुका है पेज जो हमने आपको पहले वीडियो में कल ही बना के दिखाया था कि पेज कैसे बनता है। अब ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग में ये चीज़ें आती हैं, कवर फोटो लगाना और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाना। ठीक है, ये ब्रांडिंग्स में आता है। अब आपने करना क्या होता है, अक्सर ये इशू होता है कि हमारी जो कवर पिक्चर होती है वो मोबाइल पर और पीसी पर, अगर कंप्यूटर पे नज़र आ रही है तो मोबाइल पे सही नज़र नहीं आती। उसमें सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस तरह से उसको फॉलो अप करके बनाएंगे तो उसमें आपकी जो कवर फ़ोटो है वो मोबाइल पर भी सही नज़र आएगी और कंप्यूटर पर भी सही नज़र आएगी। करना आपको क्या, आप चले जाएँ गूगल में। सबसे पहले गूगल में जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक कवर फोटो साइज विथ सेफ एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ये सेफ जोन बता रहा है। थोड़ा सा यहाँ से कोई एक क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इमेज न्यू टाइप कर लेता हूँ। न्यू टाइप, ये देखें जी, ये है टोटल जो आपने उस शेप का साइज़ रखना है जिसके ऊपर आपने, या बैकग्राउंड का साइज़ रखना है जिसके ऊपर आपने कवर फोटो बनानी है। यानी 820 पिक्सल जो है वो इसकी इस तरह से विड्थ है और हाइट जो है वो 360 पिक्सल होती है। ठीक है, जो टोटल इसका साइज होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ लिखा है क्रॉप्ड ऑन डेस्कटॉप। ये जो एरिया है ये डेस्कटॉप पे क्रॉप हो जाता है यानी नज़र नहीं आता। और क्रॉप्ड ऑन मोबाइल 90 पिक्सल जो होते हैं वो दोनों साइडों से, यानी 180 पिक्सल दोनों साइडों के मिलाकर जो है वो मोबाइल पे क्रॉप हो जाते हैं। हमें जो वर्क करना है, हमें जो बैकग्राउंड का साइज़ लेना है वो इसी लिहाज से लेना है, 820 पिक्सल बाई 360 पिक्सल। लेकिन जब हमें उस कवर फोटो को बनाना है तो हमें इस एरिया में बनाना है जो हमारा सेफ जोन है।
और इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। यहाँ पर जो चीज़ बनती है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर विजिबल है, दोनों पे सही नज़र आती है। और साइज़ क्या होगा, 640 पिक्सल बाय मल्टीप्लाई 312 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल क्लियर और सही नज़र आएगा और कंप्यूटर के ऊपर भी बिल्कुल क्लियर और सही नज़र आएगा। तो इसलिए जब भी आप कवर फोटो डिज़ाइन करेंगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, अडोब फोटोशॉप यूज़ नहीं करना आता, कोरल ड्रा यूज़ नहीं करना आता, आपको अडोब फोटोशॉप भी यूज़ नहीं करना आता, तो आपने परेशान नहीं होना। आपको कैनवा का पता है, अगर नहीं पता तो आप गूगल में जाके लिखेंगे canva.com, ठीक है। canva.com ओपन करेंगे और यहाँ पर बेशुमार टेम्पलेट बने हुए हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको लॉगिन होना पड़ता है, ठीक है। चलें, हम यहाँ से लॉगिन नहीं होते, हम उधर से लॉगिन होते हैं जिधर हम ऑलरेडी लॉगिन है। तो ये देखिए यहाँ पर canva.com आपको नज़र आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि जी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं आती और आपने कवर फ़ोटो भी बनानी है, तो आप canva.com में जाएं और यहाँ पर सर्च में लिखें फेसबुक कवर फ़ोटो डिजिटल मार्केटिंग। तो ये देखें फेसबुक की कवर फ़ोटो डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से आ चुकी हैं। जो भी आपको लेने हैं आप उस पर सिंपल क्लिक करेंगे और कस्टमाइज टेम्पलेट कर देंगे, अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फेसबुक पर लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक इशू ये होता है कैनवा में, अगर ये प्रीमियम वर्जन नहीं होता, प्रीमियम आपका नहीं है कैनवा, तो इसमें साइज़ को रीसाइज़ नहीं करने देता, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको बाय भी कर सकते हैं, या एक दो मेथड हैं वो आपके साथ कभी शेयर कर देंगे, तो उससे भी आप इस चीज़ को इसको प्रीमियम में कन्वर्ट करके रीसाइज़ करके अपनी मर्ज़ी की कोई भी कवर फ़ोटो या कोई भी फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये फेसबुक का रिकमेंडेड भी है। ओके फाइन, अब हम वापस यहाँ पे मूव कर लेते हैं। जितनी बातें आपके साथ मैंने शेयर करनी थी आई थिंक कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको मैनेज लगा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एडवर्टाइज और मैनेज। चलें, आज हम कुछ चीज़ें मैनेज में से देखते हैं कि फेसबुक के पेज में कैसे और क्या क्या चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करके रखना, तरतीब में रखना, ऑर्डर में रखना, सीक्वेंस में रखना और उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना। सबसे बड़ी बात है कंट्रोल, मैनेज किसी को कहते हैं। चले मैनेज पे हम क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है इनसाइट। इनसाइट बेसिकली परफॉर्मेंस टाइप है कि पेज की, आपके पेज की अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही। तो पेज ओवरव्यू में 2 फॉलोवर मिले हमें, और पोस्ट क्योंकि अभी हमने कोई की नहीं है तो इसलिए रीच नहीं मिली। पोस्ट एंगेजमेंट होता है कि आपने जो पोस्ट की उस पर लाइक आए, डिसलाइक आए। अगर लाइक आए तो वो इंगेजमेंट है, अगर डिसलाइक आए तो वो इंगेजमेंट नहीं होती। न्यू पेज लाइक हमें 2 मिले क्योंकि हमने कल ही इस पेज को बनाया था, और इस तरह से हमने 2 काम ये किए, एक इसके ऊपर कवर पिक्चर डाली और एक इस पर प्रोफाइल पिक्चर डाली, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हमें बता रहे हैं कि इजीली आप स्विच कर सकते हैं, लर्न हाउ टू स्विच, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है, आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और जो आपको अदर ऑप्शन मिल रहे हैं ऑल प्रोफाइल्स वाले, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी है और वहाँ पे आपका पेज भी, आप उधर से स्विच कर सकते हैं जी। ये तो पहली चीज़ है ओवरव्यू। चलें होम की अगर हम बात करते हैं तो इनसाइट होम में भी यहाँ पर वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि पोस्ट रीच कोई नहीं है, फॉलोवर और लाइक्स में 2 मिले हैं। ये हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, ठीक है। ऐड अभी तक हमने कोई नहीं लगाया, ऑडियंस हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं। व्हेन यू हैव एट लीस्ट 100 फॉलोवर यू विल बी एबल टू सी मोर इन्फो अबाउट योर ऑडियंस, ठीक है। कहता है अगर कम से कम आपके पेज के ऊपर 100 फॉलोवर हो जाते हैं तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि वो ऑडियंस कहाँ कहाँ से आपके पेज पर आ रहे हैं। उसके बाद योर पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पर पेज का टोटल ओवरव्यू आ जाता है, जो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हैं। पोस्ट रीच कोई नहीं है, पोस्ट एंगेजमेंट कोई नहीं, लाइक फॉलो नज़र आ रहे हैं, रिएक्शन किसी ने नहीं किया, कमेंट्स किस पे होता है पोस्ट पे, पोस्ट हमने की नहीं है, शेयर हमने कोई नहीं किया, फोटो व्यूज़ नहीं हुए, लिंक क्लिक नहीं हुए, हाइड ऑल पोस्ट नहीं हुई और अनफॉलो भी नहीं हुआ जी। तो ये हमारे पेज का एक कंप्लीट ओवरव्यू आ चुका है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव वे में जा रहा है या फिर वो जो है प्रोग्रेस नहीं दे रहा, यानी वो एक लो लेवल पे जा रहा है या लो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर इसमें ओवरव्यू अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा पेज जो है वो हाई परफॉर्मेंस जो कर रहा है, जो हमें रिक्वायर्ड थी जी।
यहाँ पे कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट भी, जो चीज़ें अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किए थे वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्रिएट पोस्ट करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। कैनवा के ऊपर बनाएं, इजी बन जाएगी। अगर आप एडोब फोटोशॉप में माहिर हैं तो उस पर बनाएं, आप कोरल ड्रा में माहिर हैं उस पर बनाएं, एडोब इलस्ट्रेटर के माहिर हैं उस पर बनाएं। और अगर आपको इन तीनों में से या और जितने भी ग्राफिक के रिलेटेड टूल्स हैं उनमें से कोई भी नहीं आता तो कैनवा बेस्ट टूल है। इस तरह के और भी अवेलेबल हैं, लेकिन कैनवा एक अच्छा और रिकमेंडेड टूल है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके पोस्ट बना सकते हैं। चले मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाता है क्रिएट पोस्ट, पोस्ट क्रिएट करें, ठीक है। पेज ये वाला सिलेक्टेड है, विजिबिलिटी पब्लिक है, आप इस विजिबिलिटी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें चेंज नहीं करना तो हम इसको पब्लिक ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जमा पे क्लिक करें, प्लस पे, और फॉर एग्जांपल राइट नाउ हमें ये एक पिक्चर मिल रही है, ये कर लेते हैं। ये यहाँ पर थोड़ी देर में शो हो जाएगी, ठीक है। और फेसबुक पे जो पोस्ट होती है वो 1080 बाई 1080 पिक्सल जो है बड़ी बेस्ट पोस्ट है। उससे क्या होता है कि आपकी पोस्ट जब फेसबुक पे जाती है तो लोगों को उसको स्क्रॉल करके नहीं देखना पड़ता, पूरी की पूरी पोस्ट एक ही व्यू में नज़र आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब करना होता है उस पोस्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर ऑफरिंग फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है जी। वी आर ऑफरिंग फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और आगे अगर हम लिखना चाहें आवर कोर्स contents आर फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ में आप बता सकते हैं जी हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे जी फेसबुक पेज क्रिएशन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, फेसबुक पेज क्रिएशन मैनेजमेंट और एड्स कैंपेन्स, इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है जी। फर्दर मोर 2 में आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे जी इंस्टाग्राम भी सिखाएंगे फॉर एग्जांपल। थर्ड में हम लोग गूगल्स एड्स के बारे में भी सिखाएंगे फॉर एग्जांपल। और फोर्थ में हम लोग जो है यूट्यूब एड्स जो लगते हैं वो भी सिखाएंगे। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और फिर हमें लाजमी तौर पर टैग्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक हो गया। इसी तरह फ्री कोर्सेज, ठीक है। तो ये टैग्स लगाने का फ़ायदा ये होता है जब कोई बंदा इनमें से कोई चीज़ सर्च करेगा तो हमारा पेज भी सर्च में आ जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आना चाहिए। अब ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी, ये क्यों लिखी, क्योंकि फेसबुक कहता है कि जो चीज़ आप कंटेंट में दे रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दें। और टैग्स हमने इसलिए लगाए कि कोई बंदा अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के वाले सर्च करे तो हमारा पेज भी उस सर्च में आए। तो अब ये एक प्रॉपर तरीका होता है पोस्ट को फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने का, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, डिस्क्राइब कुछ और कर रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा, फेसबुक के ऊपर सिंपल जो पिक्चर है वो आप नहीं लगाएंगे, पोस्ट बना के लगाएंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो लुक अच्छी आएगी और दूसरा ये होगा कि फेसबुक इस पर किसी किस्म का एलिगेशन या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अब आप इसको करेंगे पोस्ट। तो ये हमारी एक जो है पोस्ट होने जा रही है, पोस्टिंग हो रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी, थोड़ा सा वेट कर चुके हैं। कंटेंट अभी हमारे पास रिफ्रेश करके देखते हैं कंटेंट आया या नहीं। आ जाएगा क्योंकि हमने कंटेंट को अपलोड कर दिया है। ये देखें अभी हमारे पास कंटेंट आ चुका है और यहाँ पे आ रहा है बूस्ट पोस्ट और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऐड, ठीक है। बूस्ट अनअवेलेबल है बट क्रिएट ऐड हो सकता है। क्रिएट ऐड यूजिंग दिस पोस्ट, आप एक नया ऐड क्रिएट करोगे और इस पोस्ट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप
यहाँ पर डायरेक्ट इसी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक हो गया। ओके, अब ऑडियंस की बात करें तो क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑडियंस का कोई डाटा उस लेवल का नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने पहले भी देखा और अभी फिर देख रहे हैं, कम से कम हमारे पास 100 फॉलोवर होंगे तो हमारे ऑडियंस जो हमारे पेज पे हमें फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका डाटा हमें शो करवाया जाएगा। उसके बाद एड्स की तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्विच करना पड़ता है प्रोफाइल में, क्योंकि पेज के फ्रेंड नहीं होते, फ्रेंड होते हैं आपकी प्रोफाइल के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है नो फ्रेंड टू इनवाइट, तो अब आप कर क्या सकते हैं, आप ये करेंगे अपनी फ्रेंड अपनी जो आईडी है, जो प्रोफाइल है, वहाँ पे फ्रेंड्स को ऐड करेंगे। जब वो फ्रेंड आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप उनको अपने पेज को लाइक करने का इनविटेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर देखें लिमिटेड फंक्शंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको स्विच करना पड़ेगा। वो नीचे लिखा भी हुआ है कि स्विच करें, ठीक है। तो आप यहाँ से स्विच कर लेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे और ये देखिए सारे ऑप्शंस हमारे पास सही से आ चुके हैं। चलें आज हम सिंपल ये देखते हैं कि बूस्ट पोस्ट क्या होता है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ थी क्रिएट ऐड, ये हम बाकायदा एड्स मैनेजर में जाके करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आज आपको ये जो बूस्ट पोस्ट नज़र आ रहा है इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से ही एड्स जनरेट कर सकते हैं, इसी पोस्ट को यूज़ करते हुए अपने ऑडियंस, अपना जो भी आपका टारगेट गोल है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। सेटिंग्स हमने कर ली थी, मज़ीद कुछ चीज़ें हैं उसको भी देखेंगे। अब चलें हम लोग मज़ीद कुछ वर्किंग की चीज़ें देख लेते हैं। एड्स और कंपेन्स जो है वो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो हमारा जो पूरा लेक्चर है वो एड्स और कंपेन्स के हवाले से हो। अब करेंगे मैनेज पे क्लिक अगेन, जो कुछ चीज़ें ऐड से हट के हैं उसको देख लेते हैं। इंस्पायरेशन हब ये है कि फाइंड फ्रेश आइडियाज़ टू इंस्पायर योर क्रिएशन। यहाँ पर कुछ लोगों ने रील्स वीडियोस शॉर्ट डाली हुई हैं, आप उनको देख कर ख़ुद को इंस्पायर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की कंटेंट्स पे ऑडियंस जो है वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है और किस तरह की रिएक्शन दे रहा है, अच्छे रिएक्शन कैसे मिलेंगे, बिजनेस कैसे प्रमोट हो रही हैं, लोग कौन सी मेथडोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप इससे देख सकेंगे। इवेंट की बात करें तो इवेंट की बात ये है कि आप यहाँ पर कोई भी फेसबुक के लाइव इवेंट्स आते हैं, लोग देखें, जैसे यहाँ पे आ रहा है 0 और 0 और 0, ठीक है। 365 डेज में अभी तक हमारे पास कोई इवेंट नहीं है, नो एक्टिव पोस्ट एंड नो रिकमेंडेड। क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट इवेंट पे क्लिक करता हूँ, इवेंट का नेम रख देता हूँ, इवेंट की डेट और टाइम दे देता हूँ और क्रिएट इवेंट कर देता हूँ। अब उसमें क्या होगा, लोगों के पास फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रमोशन करनी है, आपने कोई चीज़ लॉन्च करनी है, आपने किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है, तो आप उसका इवेंट क्रिएट कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑडियंस खुद ब खुद बगैर बुलाए ही आपके उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके पेज पर इवेंट क्रिएशन देख ली होगी कि आपने इवेंट क्रिएट किया। तो लाइक दैट हम इवेंट नेम रख लेते हैं, कोई भी डेमो क्लास रख लेते हैं, या जो भी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर पेज आप इसको सेट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल हम आज की रखते हैं, डेट टाइम जो है वो 8 बजे की बजाय हम कर लेते हैं कुछ चेंज, लाइक दैट हम कर लेते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, 5 बजे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इज़ इट पर्सन और वर्चुअल, ठीक है। तो ये होगा वर्चुअल, यानी फेसबुक लाइव होगा, एक्सटर्नल लिंक होगा, अदर तो हम कहते हैं जी फेसबुक लाइव होगा, ठीक है जी। अब कहते हैं एनी वन ऑन और ऑफ फेसबुक व्हाट आर डिटेल्स, ठीक है। मतलब बंदा फेसबुक पे है या नहीं है, आप डिटेल्स बताएं। एनी वन ऑन और फेसबुक ऑन भी हो या ऑफ भी हो, यानी वो बंदा फेसबुक पे नहीं भी है तो भी आप उसको भेजते हैं, वो हो सकता है वो लिंक देखकर फेसबुक पे आकर आपको ज्वाइन कर ले, तो हम इसको फॉर एग्जांपल यस कर देते हैं, ठीक है जी। आप देखें मार्केट योर इवेंट, ये करने की ज़रूरत नहीं है। एड्स को होस्ट, अगर आपने इवेंट में एक और बंदा कोई ऐड करना है, को होस्ट कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन, यहाँ पे आप वो बंदा सर्च करेंगे
ठीक है। ऐड पेज एंड फ्रेंड्स, कोई पेज आप होस्ट बना सकते हैं, को होस्ट जो आपके साथ इस इवेंट को लेके चलेगा, या कोई बंदा हो सकता है। लाइक हम यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे उस्मान अलियास फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब ये बंदा को होस्ट हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो इस तरह आप ऐड ऑन कर सकते हैं। रिपीट इवेंट करना चाहते हैं वो ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं, शो गेस्ट लिस्ट, ठीक है, जितने भी गेस्ट हैं उनकी लिस्ट। ओनली होस्ट कैन पोस्ट इन इवेंट, सिर्फ और सिर्फ जो होस्ट है जिसने ये इवेंट क्रिएट किया वही पोस्ट कर सकता है। पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय होस्ट, और अगर कोई अदर बंदा उसमें पोस्ट करता है तो उसको होस्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रिएट इवेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इवेंट क्रिएट होने जा रहा है, और मैंने आपको इसकी पूरी मेथोडोलॉजी, पूरा सीक्वेंस, पूरी डिटेल बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बयान करने की कोशिश की, और आप लोग खुद जानते हैं कि बेसिकली इवेंट होता गया। ये देखें जी, अब यहाँ पर इवेंट जो है वो लग चुका है, यानी इस इवेंट, और यहाँ पे आ रहा है सेटअप लाइव वीडियो बूस्ट इवेंट। आप इस इवेंट को भी बूस्ट करवा सकते हैं। मीन्स टू से आप अपने एरिया, लोकल एरिया को टारगेट करते हुए लोगों को अप्रोच करके ये इवेंट दिखा सकते हैं जी, ये इवेंट हम फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम में करने जा रहे हैं। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट चले गए हैं, अगर इवेंट शुरू हो गया, तो आप यहाँ से सेटअप लाइव वीडियो कॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लाइव आपकी वीडियो हो जाएगी, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो इवेंट के रिलेटेड अभी तक हमें शो हो रही हैं। होस्टिंग, अटेंडिंग, ठीक है, अटेंडिंग का मतलब गोइंग, इनविटेशन, इंटरेस्टेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अगर मैं गो लाइव करता हूँ तो अभी के अभी मेरा जो इवेंट है वो लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कैलेंडर आप कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर ऐड कर देंगे, कैलेंडर में ऐड हो गया आपके पास कि अब ये इवेंट आपने करना है जी। डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये चीज़ तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। पेज क्वालिटी एड सेंटर को हम अभी लीव इट कर रहे हैं, मैनेज पेज एंड प्रोफाइल की बजाय। अब हम आ जाते हैं नीचे इवेंट्स के बाद। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पेज असेस। व्हाट इज़ पेज असेस? आप मुझे बताएं क्या होता है। पेज असेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल पेज का ऑनर मैं हूँ, और मैंने मार्केटिंग के लिए ये पेज किसी मार्केटिंग एजेंसी को देना है, तो अब डेफिनेटली मैं उनको इस पेज की असेस दूंगा, तभी वो इसके ऊपर पोस्ट करेंगे, तभी वो लोगों को रिप्लाई करेंगे, तभी वो इस पेज को मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीपल विद फेसबुक असेस, यहाँ पर आ रहा है मैं, ठीक है। मैं मीन्स ओनर जो आ रहा है, जिसने ये पेज बनाया था, इसके पास एडमिन राइट्स है, ठीक है। कम्युनिटी मैनेजर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकता है, मॉडरेट चैट कर सकता है, ठीक है। कमेंट्स सस्पेंडेड और रिमूव हु पीपल वायलेट कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन दिस पेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर कम्युनिटी मैनेजर ऐड करेंगे तो वो सारे मामला जो कम्युनिटी के रिलेटेड होते हैं वो उनको डील अप करेगा। अगर कोई बंदा जो है वो कमेंट्स नहीं सही कर रहा तो वो क्या कर देगा, उसको सस्पेंड या रिमूव कर देगा। या कोई बंदा कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफवर्जी कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है, तो भी वो उसको रिमूव करने का राइट रखता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम ऐड न्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि भाई असेस मीन्स पता है आपको कि मैं जो आप काम करने जा रहे हैं उसका पता है कि क्या होने वाला है। अगर नहीं पता तो कहते हैं इस चीज़ को पढ़ लें, आपको सारी बात पता चल जाएगी। चलो हम इसको थोड़ा रीड करते हैं। कह रहे हैं फेसबुक असेस मीन you can switch into page and manage it directly on Facebook or by using other tools such as Meta Business or Suite or Creator Studio। कहता है जिस बंदे के पास भी फेसबुक पेज है या फेसबुक की असेस है या मेटा बिजनेस है या क्रिएटर स्टूडियो जो है वो इस पेज को मैनेज कर सकता है। एनी एक्शन यू टेक ऑन दिस पेज इंक्लूडिंग व्हेन यू चेक इनटू द लोकेशन मे बी विजिबल टू एनीवन एल्स हु मैनेज इट, ठीक है। वो कहता है हर बंदे को जो भी यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो जो जो बंदे इसको मैनेज कर रहे हैं उन सबको इस चीज़ का पता चलेगा। Anyone else with Facebook access will share the page experience including the news feed and notification for this page। कोई भी ऐसा बंदा जो इस पेज के ऊपर 4 बंदे हैं 3 हैं, जो भी बंदा शेयर करेगा उसका पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है, ये जो पोस्ट है, ये फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ एडमिन ने, फ़लाँ एडिटर ने पोस्ट की थी, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं कि हमें पता चल चुका है तो हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद हु शुड हैव फेसबुक असेस टू दिस पेज। फॉर एग्जांपल मैं फिर CH लिखता हूँ, यहाँ में देखें CH आ रहे हैं, उस्मान लियास, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आ रहा है,
तो आपने वो बंदा ऐड करना है जिसको आप जानते हैं। जिसको आप जानते ही नहीं है उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि ये आपके पेज का मामला है और पेज हमारा एक एसेट होता है। आपने इनमें से कोई भी एक बंदे को इनविटेशन भेज देना है, ठीक है। देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम वापस ले लेंगे अपना इनविटेशन, ये लें, ये बंदा हम जानते हैं, इस बंदे को पर्सनली जानते हैं, ठीक है। अब इस बंदे को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या क्या कर सकता है, ये कर सकता है कंटेंट क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, स्टोरीज मोर ऑन दिस पेज, ठीक है, एज द पेज। पेज के ऊपर चीज़ें ये पोस्ट लगा भी सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, ये सारे इख्तियार आते हैं। मैसेज को रिस्पॉन्स कर सकता है और कम्युनिटी एक्टिविटी पर नज़र रख सकता है कि कौन जो है वो गलत कमेंट कर रहा है, तो वो उसको अनवांटेड कमेंट को रिपोर्ट करके ख़त्म भी कर सकता है। और एड्स क्रिएट कर सकता है, डिलीट ऐड कर सकता है और इनसाइट भी इस पेज के कंट्रोल कर सकता है। अलाउ दिस पर्सन टू फुल कंट्रोल। अब फुल कंट्रोल हम इसको नहीं देंगे। जब फुल कंट्रोल देंगे तो फिर सारे मामला इसी बंदे के हाथ में चले जाएंगे। हम इसको फुल असेस नहीं देंगे। गिव असेस पे क्लिक करते हैं। गिव असेस पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे मांग रहा है पासवर्ड। कहता है अगर ये आप खुद एज ए पेज ओनर ये राइट्स लेना चाह रहे हो तो आप मुझे पासवर्ड लगा के बताओ कि ये वाकई ही आप कर रहे हो। तो आप यहाँ पे अपने फेसबुक आईडी वाला क्या लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। जैसे ही ये कन्फर्म होगा तो वो कहता है इनविटेशन हैज़ बिन सेंड टू उस्मान, और ये इनविटेशन उस्मान के पास जा चुकी है। उस्मान इसे 30 दिन के अंदर अंदर अगर एक्सेप्ट करता है तो उस्मान हमारे पेज को मैनेज कर सकता है, और अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं मैनेज करता तो वो हमारे पेज को मैनेज नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप किसी भी वक्त इस इनविटेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं खुद से कैंसिल कर दूंगा, अब इस बंदे के पास जो इनविटेशन गया था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि कब कब इस पेज पर क्या क्या किया गया। तो यहाँ पे वेबसाइट को चेंज किया गया था, वो बताता है किस बंदे ने किया था, और साथ में डेट टाइम भी बताता है। और अगर आप ऑल एक्शंस की बात करें, पेज इन्फो की बात करें, पेज रोल की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख भी सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। किसी एक पे क्लिक किया, चलें ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद पेज क्वालिटी क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मैटरेबल चीज़ है। ये चेक करना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। किसी भी किस्म का एड पेज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने से पहले देखें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पेज हैज़ नो इशू, ग्रीन है, टिक लगी हुई है, तो समझ लें हम इस पेज के ऊपर एड्स लगा सकते हैं। इस पर हमें किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप पेज क्वालिटी चेक करते हैं और यहाँ पे कहता है देयर इज़ अ एडवर्टाइजमेंट इशू, सो आपको क्या करना होगा, आपको इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट का वो करनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। और जब पेज के ऊपर ही आपके जो है वो एक स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है, वायलेशन है, तो देन आप इसको अवॉइड करें। पहले उस चीज़ का हल निकालें, किस किस्म का वायलेशन है उसको रिमूव करें, पेज को पेज हैज़ नो इशू पे लेके आएँ, देन आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें, और ये एक बेस्ट वे होता है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। गुड न्यूज़, नो वायलेशन इज़ टू शो। कहता है एक अच्छी खबर ये है कि आपके पेज के ऊपर किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। अब वायलेशन किसी भी तरह की हो सकती है, और याद रखिएगा फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने से पहले जिस चीज़ का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। जब तक आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को रीड आउट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो तब तक आप जो ऐड लगाएंगे उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके ऐड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे और उस सारी चीज़ों को देखते हुए कंप्लायंस ऐड बनाएंगे जो वाकई ही उन टर्म्स एंड कंडीशन को मीट कर रहा होगा, कहीं पर वायलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। आप जिस भी ऐड को भेजेंगे 24 घंटे रिव्यू में रहने के बाद आपका ऐड ज़रूर एक्टिव और लाइव होगा, और उस पर आपके रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा जी। इसके बाद अगर हम बात करें पेज रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पेज क्वालिटी हम देख चुके हैं, कंटेंट इज रिकमेंडेबल, पेज हैज़ नो वायलेशन, ठीक है। पेज रिकमेंडेशन में वो कह रहा है कि ये पेज जो है इसका जो कंटेंट है वो रिकमेंडेबल है, मैं इसको ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा, ये फेसबुक खुद कह रहा है।
और पेज के ऊपर किसी किस्म का वायलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर किसी किस्म का वायलेशन होता, अब आप कहेंगे बार बार वायलेशन कहते हैं, ये होता क्या है, ये क्या है कि कानून की खिलाफ वर्जी करना, किसी कानून को तोड़ देना, कानून की खिलाफ वर्जी करना, ये वायलेशन होती है। और हमने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया, इसलिए हमारे कंटेंट जो है वो रिकमेंडेबल है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम एडवांस मैसेजिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड ऐप, नो एप्स आर कनेक्टेड टू योर पेज। यहाँ पर अभी तक कोई जो ऐप है वो कनेक्टेड नहीं है। मैसेंजर रिसीव कन्फिगर, इंस्टाग्राम रिसीव कन्फिगर। आप यहाँ पे कन्फिगर पे क्लिक करें और यहाँ पर देखें प्राइमरी रिसीवर फॉर हैंड अवर प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं हम लोग ऐप सेटिंग के हवाले से। थोड़ा सा वेट कर लें। सेलेक्ट अ प्राइमरी receiver if you plan to use handover protocol to manage way different apps interact within the same thread। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे, सिलेक्शन में ऐप सेटिंग में अभी कोई चीज़ हमें नहीं दी जा रही। चलें, कोई इशू नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है मैसेजिंग ऐप वो मैसेंजर ही होता है। ठीक है जी। वाइट लिस्टेड डोमेन्स, यहाँ पे आप कोई डोमेन ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे गोल में भी सेट हो जाती हैं और ये चीज़ें हमारे लिंक्ड अकाउंट से भी मैच हो जाती हैं। और मैसेंजर जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड है क्योंकि ये फेसबुक का ही पार्ट है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को हमें लिंक करना पड़ता है। रिक्वेस्टेड फीचर्स, ऑन टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, जेंडर, लैंग्वेज, लोकल टाइम जोन। जो बंदे ये देखें, दिस अलाउज यू योर पेज टू सेंड वन मैसेज टू पीपल इन मैसेंजर दैट मे ऑल आउटसाइड ऑफ 24 मैसेजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा वन टाइम नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद द जेंडर ऑफ पीपल हु मैसेज योर पेज, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कह रहा है प्रोवाइड अ रीज़न व्हाई योर पेज नीड एक्सेस टू पर्सन जेंडर, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और लोकल लैंग्वेज लोकल, द लैंग्वेज लोकल ऑफ पीपल हु मैसेज योर पेज, जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका रीज़न बता सकते हैं जी, ये रीज़न है, तो वो उसको आपको दे देगा। टाइम जोन देखना चाहें तो वो भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे कहते हैं प्रोवाइड रीज़न व्हाई योर पेज नीड एक्सेस टू पर्सनस टाइम जोन, कि वो आप बताएं क्या वजह है कि आप ये चाहते हैं कि जो बंदे आपके पेज के ऊपर आते हैं तो उनका टाइम जोन नज़र आए। तो चले हम इसका सिंपल ये लिख देते हैं, वो ओनली नीड दिस फॉर improving our target audience। इतना ही हम इसको डन करते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा ये डन हो चुका है। ठीक है, सेव एज ड्रॉप हमने इसको कर दिया है। इसी तरह हाई वॉल्यूम मैसेज, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इशू इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल एड्स, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बिकम ऑथोराइज्ड टू रन सोशल इशू इलेक्ट्रल और पॉलिटिकल एड्स। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ऐड लगाना चाहते हैं और वो एथोराइज्ड ऐड हो सोशल इश्यूज़ के हवाले से, इलेक्ट्रल के लिहाज से और पॉलिटिकल सियासत के लिहाज से, तो फिर आप यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ऐड हैं वो इन चीज़ों से बरियल जुमा होते हैं, तो हमें इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके लिए अथेंटिकेशन ले सकते हैं। वेयर विल यू रन एट, तो आप यहाँ पे कंट्री बता सकते हैं, आई वांट टू रन इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, वो कहता है व्हाट यू विल नीड टू डू, कंफर्म योर आइडेंटिटी, क्रिएट अ डिस्क्लेमर। ये लंबे काम है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आपके पेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम इसको करते नहीं है क्योंकि हमने इस पर किसी किस्म का पॉलिटिकल ऐड नहीं चलाना। ठीक है जी। और ब्रांडेड कंटेंट की बात करें तो यहाँ से हमारा लास्ट चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ब्रांडेड कंटेंट, तो ब्रांड कोलैब्स मैनेजर ओपन हो चुका है, गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडेड कंटेंट सेटिंग्स, ऐड परमिशंस। ठीक है, आप किसी ब्रांड्स के हवाले से अगर उसके कंटेंट्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे परमिशन लेनी होगी, तभी आप जो है वो उसको डन कर सकते हैं। लेकिन देखें ब्रांडेड कंटेंट सेटिंग, ब्रांडिंग कंटेंट इज अ पोस्ट दैट फीचर और इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस पार्टनर ऑफ एक्सचेंज ऑफ वॉल्यूम बिजनेस। ठीक है, यानी आपके बिजनेस पार्टनर से आपको जो है वो परमिशन लेनी होगी, जैसे रिक्वेस्ट परमिशन फ्रॉम अ ब्रांडेड कंटेंट पार्टनर टू क्रिएट एन एड्स ऑन देयर बिहाफ। अगर आप किसी ब्रांड का ऐड लगाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने ब्रांडेड पार्टनर से
परमिशन लेना पड़ेगी। आप उसका यहाँ पे पेज और प्रोफाइल नेम लिख के सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर फर्दर मोर आप उस पर जो है वो ऐड चला सकेंगे, अदरवाइज़ आपके ऐड नहीं चलेंगे। ठीक हो गया। मज़ीद आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ब्रांडेड कंटेंट टैग्स, यू आरंट एलिजिबल टू यूज़ ब्रांडेड टैग। आप कहते हैं कि इस काबिल नहीं है कि आप ब्रांडेड कंटेंट टैग को इस्तेमाल करें। ठीक है। टैगिंग अप्रूवल, टर्न ऑन टू अलाउ ओनली अप्रूव्ड पेज और ग्रुप एडमिन्स टू टैग यू इन ब्रांडेड कंटेंट पोस्ट। आप यहाँ पे अप्रूवल का आप साइन लगा दें तो जो अप्रूव्ड पेजेस और ग्रुप्स एडमिन्स होंगे वो सिर्फ वही आपको ब्रांडेड कंटेंट्स में टैग कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कोई भी कर सकेगा। दीज पार्टनर वोंट बी एबल टू टैग योर पेज। आप यहाँ पे कोई भी पेज या प्रोफाइल ऐड करके उसको डन कर देंगे तो ये वो लोग होंगे जो ब्लॉक्ड पार्टनर होंगे, और ये आपको पेज के ऊपर या प्रोफाइल, उनकी पेज हो या प्रोफाइल, ये आपको टैग नहीं कर पाएंगे। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक जो हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड था उसको हमने डिस्कस किया, सवाए एक चीज़ को स्किप किया, और वो चीज़ थी सिर्फ और सिर्फ एड्स। और वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का मेन टॉपिक होगा, हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इन डिफरेंट फॉर्मेट। लाइक आपको गोल चाहिए वेबसाइट ट्रैफिक का, वो कैसे होगा, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको कॉल्स चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे लीड जनरेशन, सबसे बेस्ट वे होता है लीड जनरेशन करना। ठीक है। लीड जनरेशन में क्या होता है, एक फॉर्म जनरेट किया जाता है, उसमें क्लाइंट जब क्लिक करता है तो उससे 4 स्टेप्स परफॉर्म करवाए जाते हैं, और उससे ये पता चलता है कि ये बंदा इरादतन हमारे पेज पे आया था और वाकई ही ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए हम जो है लीड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, और लीड्स से ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल कन्वर्जन के बनिस्बत अदर गोल्स के। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।